नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल यार्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। आज क्या सीखने वाले हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्लास 10 सीबीएसई का एक यूनिट लिया है हमने, ज्योमेट्री में दो चैप्टर है, सर्कल और ट्रायंगल। उसमें से हम ट्रायंगल देख रहे हैं। ट्रायंगल में इसके पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 6.1 बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल और बीपीटी ये एक्सप्लेन किया है। तो आज क्या है, हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं, जो कि है बीपीटी और उसके कन्वर्स के ऊपर। तो ऑल द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 6.2 आर बेस्ड ऑन बीपीटी और उसका कन्वर्स। तो अगर आपने बीपीटी या उसका कन्वर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप पहले वो देख लीजिए। सेम प्लेलिस्ट में मैं आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगा। तो आज का एजेंडा आपको समझ में आया। 6.2 कर रहे हैं हम सॉल्व। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होता है, बीपीटी हमको एग्जाम में आएगा 3 मार्क के लिए, और उसके नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा जो इसमें से हो सकता है या इसके जैसा हो सकता है। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। सेक्शन डी जो 5 मार्क के लिए है, उसमें 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 5 में से 3 मार्क रहेंगे प्रूव दैट बीपीटी, और 2 मार्क का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। ये चांसेस बनते हैं हमारे पास अब तक का रिकॉर्ड देख के। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है ये। और अगर नहीं भी आपको आसान लग रहा है तो मैं उसको आसान बना दूंगा। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए वीडियो अंत तक, ताकि आपको पूरा समझ में आए कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। फिर भी एक बार हम रिवाइज कर ही लेते हैं बीपीटी। तो बीपीटी क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड को हम लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जैसे ए एक साइड ले लिया मैंने और इस साइड को मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, तो रिमेनिंग 2 साइड्स के 2-2 पार्ट हो गए। यहाँ पे जैसे ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, इस साइड का ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ। तो बीपीटी क्या कहता है, मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये लाइन है डी सपोज, राइट। तो अगर डी अगर लाइन पैरेलल है एक साइड बीसी को, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये होना चाहिए हमारे पास, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लेकिन कब, अगर लाइन पैरेलल हुई तो। इफ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन द रिमेनिंग 2 साइड्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल प्रोपोर्शन। यही है बीपीटी। और उसका कन्वर्स है उल्टा, कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो 101% वो लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होगी। तो बस बीपीटी मतलब क्या है, इफ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे अब आते हैं हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 किसका, एक्सरसाइज 6.2 का, जो किसके ऊपर है, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसमें देखो हमको एक दिया है ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम भी दिया है, डायग्राम भी दिया है, और ऐसा बोला भी है कि इन दिस ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी। तो पहले क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमको पहले वाले क्वेश्चन में पहले का पहला देखते हैं। पहले के पहले में दिया है, ये दिया है 1.5, ये दिया है 3, ये दिया है 1, ये दिया है, ये हमको निकालना है EC पहले इसमें, पहले क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखो यहाँ पे कितना 2 मार्क के लिए अगर आया, 1 मार्क के लिए आया या 3 मार्क के लिए आया, तो किस तरह से जनरेट करते जाते हैं सॉल्यूशन, ये देखो आप। सो इन ट्रायंगल, यहां से अब हमारा सॉल्यूशन चालू हुआ। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ABC में। इन ट्रायंगल ABC हमने लिया है, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, DE, लाइन DE, ये देखो लाइन DE है, ये है लाइन DE। लाइन DE इज पैरेलल टू BC। कैसे पता चला हमको, क्योंकि ये गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन उसका गिवन। तो यहाँ पे अब इसका यूज करना है यहाँ पे। सो देयरफॉर इफ अ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल। 101% ये होना ही चाहिए ट्रू बाय यूजिंग बीपीटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो इफ अ लाइन इज पैरेलल,
क्या ये लाइन पैरेलल है? जवाब क्या है आपका? यस। अगर यस है तो रेशियोज इक्वल होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लाइन तो पैरेलल है तो रेशियो कौन से होंगे? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। लेकिन क्यों ले रहे हैं हम ये रेशियोज इक्वल? क्योंकि बीपीटी का स्टेटमेंट ही ऐसा है, इफ अ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल, सो बाय बीपीटी। यहाँ पे रीजन लिया। यहाँ पे क्यों लिया हमने? ये दो लाइन पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बीसी गिवन था। ये क्यों लिया? क्योंकि हमने अब बीपीटी अप्लाई किया। अब यहाँ पे पुट करो वैल्यू और निकाल सकते हैं हम आसानी से। सो एडी का वैल्यू दिया है 1.5 अपॉन यहाँ पे दिया है 3 इज इक्वल टू 1, और ये हमको निकालना है ईसी। ईसी अगर निकालना है तो मान लो इसको x पकड़ लेते हैं, तो इसको x पकड़ लिया, x लिया। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो 1.5 मतलब कितना होता है? 1.5। 1.5 का अगर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ट्रिपल करेंगे तो 4.5 हो, 4.5। क्वाड्रपल करेंगे तो 6। ऐसा वो चलते जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर 1.5 है, नीचे 3 है, तो मतलब ये रेशियो आएगा 1/2। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे यहाँ पे देखो नंबर कौन सा है? न्यूमरेटर में 1.5, ये है डेसिमल में, और ये नॉर्मल नंबर दिया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को लिख सकते हैं 3.0। तो अब ये डेसिमल 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 के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, गेट कैंसल। कौन? डेसिमल। डेसिमल एलिमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 15/30 इज इक्वल टू 1/x। तो 15 1s आर 50, 15 2s आर 30, 1/2 इज इक्वल टू 1/x। तो x कितना मिल जाए? 2। यूनिट देते हैं सेंटीमीटर। अगर ये सारे सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। हो गया पहले का पहला क्वेश्चन सॉल्व। सो फर्स्ट का फर्स्ट इज ओवर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और आप अगर पेन और पेपर के साथ है तो आप भी मेरे साथ करते रहो, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है हमको निकालना है एडी। दूसरा क्वेश्चन, तो ये पहले का पहला था हमारा, अब पहले का दूसरा लेते। पहले का दूसरा यहाँ पे अगेन पहले का दूसरा देखो क्या है। पहले क्वेश्चन का दूसरा, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। देखो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। तो ये इस तरह से हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या दिया है? अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है हमको, ये सब मैं रब कर देता हूँ। अगेन डी इज पैरेलल टू बी सी, वही रहेगा क्योंकि दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का ही है। और यहाँ पे ये जो है क्या क्या दिया है हमको? डी बी दिया है 7.2, ये दिया है 1.8, और ये दिया है 5.4, और ये हमको निकालना है। इसको पकड़ लेते हैं अभी के लिए x। सो इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी। ए बी सी में क्या दिया है हमको? B इज पैरेलल टू बी सी। हाँ, कैसे पता चला? गिवन है तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन, रीजन हो गया उसका गिवन, राइट। यहाँ पे ये हो गया, कट हो गया थोड़ा सा। चलिए तो और अब अगर इफ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे पैरेलल दिख रहा है हमको, डी दिख रहा है मतलब गिवन भी है, डी इज पैरेलल टू बी सी। तो रेशियो कौन से इक्वल होंगे? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। सो बाय बीपीटी, यहाँ पे भी रीजन लिख सकते हैं आप, बाय बीपीटी मतलब बाय यूजिंग बीपीटी वी कैन से दैट ए अपॉन, आप इधर का इधर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू, इधर का रेशियो क्या आ रहा है? ए डी अपॉन डी बी। तो हो गया यार ए डी अपॉन डी बी। अब इसमें क्या क्या पता है वो डाल देते हैं वैल्यूज। ए कितना है? 1.8, ये कितना है? 5.4, 1.8 5.4, राइट, इज इक्वल टू, इधर ए डी हमको पता नहीं, वो निकालना है, तो इसको डाल देते हैं x अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये कितना दिया है? डी बी देखो यहाँ पे 7.2 दिया है, 7.2 डाल देते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक आ गए। अब हमारा x मतलब क्या? ए डी निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है,
यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल डेसिमल ड्रॉप कर देते हैं, दोनों का ऐसा कर सकते हैं। मतलब हम इन शॉर्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 10 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो रैशनलाइजेशन के टाइम में हम करते थे उसी तरह का कुछ हो रहा है इधर। तो एक्चुअली ड्रॉप नहीं होता है, वो मल्टीप्लाई बाय 10 होता है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18.0 और ये हो जाएगा 54.0। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब हम ड्रॉप कर रहे हैं इसको, तो 18/54 इज इक्वल टू x बाय 72 7.2। तो 18 1s आर 18। अब 18 का टेबल याद होना चाहिए। 18 1s आर 18, 18 3s आर 54। तो कितना आ गया 1/3 इज इक्वल टू x। अगर 1/3 इज इक्वल टू x बाय 7.2 है तो ये इधर लेके जाते हैं, इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। तो अब यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 7.2 को 3 से। अगर मान लो आपको ये ऐसे नहीं आ रहा है तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो, इसको कैसे कर सकते हो देखो यहाँ पे करके बताता मैं। अब हम यहाँ पे है लास्ट स्टेप पे है क्वेश्चन नंबर 1 के। तो हमारा आंसर आ गया 7.2 बाय 3 इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको x का वैल्यू निकालना है और नीचे नीचे नंबर है 3, ऊपर है डेसिमल वाला, तो दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3.0। जैसे आपने फिल्म देखा होगा रोबोट 2.0, तो एक्चुअली वो 2.0 था। तो अब ये डेसिमल डेसिमल ड्रॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 30। अब दोनों में कुछ कॉमन नंबर है, दोनों किसी नंबर से डिविजिबल है। देखो आप देखोगे तो 6 12s आर 72 और 6 5s आर कितना आएगा 6 5s आर 30। तो 12/5 मतलब कितना आ जाएगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 12/5 मतलब आ जाएगा 2.4 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मिल गया हमको 2.4 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया हमारा, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आप मेरे साथ कर रहे होंगे एग्जाम्पल, मुझे उम्मीद है ऐसा। पेन और पेपर के साथ बैठे होंगे आप भी। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा खत्म। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो इसको रब कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया भाई, इसका काम ही हो गया। तो अब तो हमारे लिए जगह भी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। और भी आपके दिल में थोड़ी सी जगह है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान, बहुत बार पूछा गया है। तो अब यहां पे क्या दिया है, EF इज पैरेलल टू QR। कहां पे, इन ट्रायंगल PQR। तो हमें चेक करना है कि EF पैरेलल है कि नहीं, किसको, QR को, इस केस में। तो अब यहाँ पे देखो, पहला जैसे यहाँ पे फिगर दिया नहीं है तो मैं निकाल लेता हूँ फिगर यहाँ पे। तो ये ऐसा ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल का नाम दिया है उन्होंने PQR, राइट। PQR दिया है। PQR में EF एक लाइन है और अलग अलग केसेस दिए हैं हमको। तो पहला केस देखते हैं कि क्या है हमारा। और इस लाइन को नाम दिया है उन लोगों ने, उस लाइन को नाम दिया है PQ। PQR में इसमें एक नाम दिया है हमने E, और यहाँ पे लिया है उन्होंने दूसरा लिया है EF। EF इज अ लाइन, ओके। तो अब हमें चेक करना है EF यहाँ पे दिया नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है, हमको बताना है कि हाँ। तो पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें P दिया है हमको 3.9। P कहाँ पे, ये यहाँ से P से लेकर E तक है 3.9। फिर EQ दिया है हमको, EQ दिया है 3, मतलब ये वाला 3 है। और उसके बाद में है PF है 3.6 और इस केस में है 2.4, ओके। ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि क्या लाइन EF पैरेलल है QR को। बीपीटी में क्या होता है, इफ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल। यहाँ पे क्या करना, क्या यूज करना पड़ेगा हमको, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कैसे पता चला, क्योंकि हमको चेक करना है वेदर द लाइन इज पैरेलल और नॉट अ पैरेलल। अगर ऐसा है तो इसका मतलब डेफिनेटली कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है, क्योंकि हमको
साइड्स, ये जो साइड्स है पी एफ हो गया, एफ आर हो गया, पीई हो गया, ई क्यू हो गया, इनका लेंथ दिया है, तो हमको चेक करके बताना है कि ये लाइन पैरेलल होगी क्या, किसको, क्यू आर को। मतलब ये है हमारा टारगेट, वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे, और अगर रेशियो इक्वल आएंगे तो बोलेंगे ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। बट अगर वो नहीं आए इक्वल तो क्या करेंगे, तो इट इज नॉट पैरेलल। यही होता है थ्योरम में, इफ देयर आर क्लाउड्स देयर विल बी रेन, इफ देयर आर नो क्लाउड्स देयर विल बी नो रेन। तो इफ रेशियोज आर इक्वल देन द लाइन विल बी डेफिनेटली पैरेलल। तो चलिए देखते हैं पहला वाला रेशियो। यहाँ पे हम ले लेते हैं पी अपॉन ई क्यू। मतलब मान लो अभी फिलहाल के लिए अगर ये लाइन है तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, किसको, पी क्यू को। पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक दो पार्ट हो गए इसके, एक पार्ट हो गया ये और दूसरा पार्ट हो गया ये। पी अपॉन ई क्यू, पी कितना दिया है 3.9 डिवाइडेड बाय 3। अब फिर से वही वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जीरो डाल देते हैं, ड्रॉप हो जाएगा डेसिमल, तो ये आ जाएगा 39/30। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, सो 13 3s आर 39 एंड 10 3s आर ये 10 3s आर 30। तो हमारा पीई बाय ई क्यू, इधर का रेशो पीई बाय ई क्यू आ गया 13/10। इसके बाद कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। पी एफ बाई एफ आर देखते हैं, पी एफ बाई एफ आर। तो पी एफ बाई एफ आर कितना आएगा, देखो हमारा 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4। यहाँ पे तो और आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ न्यूमरेटर में भी 1 डिजिट है, डेसिमल में डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, तो ड्रॉप कर देंगे डेसिमल को। तो ये हो जाएगा 36/24। बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 12, और ये रेशियो आएगा 12 3s आर 13, 12 2s आर 24। इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 3/2 यहाँ पे आ गया 3/2 और यहाँ पे आ गया 13/10। आर दे इक्वल, नॉट इक्वल। 13/10 सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो है, 3/2 भी सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो है। तो ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या आपको, देखो 13/10 है, 3/2 है, तो नॉट इक्वल। सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पी बाय ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ बाय एफ आर। मतलब ये जो रेशियो हुआ, ये लेफ्ट साइड कौन सी है, पी अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, इज नॉट पैरेलल टू को, अगर पैरेलल को ऐसे सीधा लाइन दिखाते तो इसको कट कर देंगे, तो इट इज नॉट पैरेलल टू, या वर्ड में लिख सकते हो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर 101%। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1 खत्म। दूसरे में भी हमको वैसे ही चेक करना है, तो उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं, राइट। सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं, सॉरी, सेम डायग्राम है, डायग्राम सेम ही रहेगी और टारगेट वही रहेगा हमारा। तो दूसरे इसमें ये दिया है 4 और ये दिया है 4.5, ये दिया है 8 और ये दिया है 9। अब चेक करेंगे इसको, रेशियो को। तो पहला वाला पीई अपॉन ई क्यू निकाल लेते हैं। पीई अपॉन ई क्यू क्या हो जाएगा, कितना है, 4/4.5, 4/4.5। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, लेकिन न्यूमरेटर में डेसिमल ही है नहीं। लेकिन डेसिमल हम ला सकते हैं, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 4.0। किसी भी नंबर के आगे डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेसिमल के एग्जैक्ट विसिनिटी के बाद में आप यहाँ पे कितने भी जीरो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो यहाँ पे 4.55 होता तो मैं 2 जीरो लगाता, 4.555 रहता, 3 जीरो रहता, तो तीन डिजिट रहते डेसिमल के बाद, तो 3 जीरो रखता। यहाँ पे एक ही है डिनोमिनेटर में, तो मैंने यहाँ पे 1 जीरो रख दिया, तो डेसिमल हो गया ड्रॉप, और ये हो जाएगा 40/45। बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, दिख रहा है क्लियर। 5 8s आर 40, 5 9s आर 45। तो पीई बाय ई क्यू आ गया हमारा 8/9। सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो का मतलब क्या होता है कि दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 40 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते थे, देखो 40/45 था,
तो ये सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशो नहीं है। क्यों नहीं है कि 40 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 8 इंटू 5 और 45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5। तो दोनों में ये 5 कॉमन है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं अगर होता है तो मतलब ये दो नंबर बोलेंगे हम सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में आ गए, या फिर उनको बोल सकते हैं को प्राइम। देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इस तरह से ये रेशो आ गया हमारा P बाय लेफ्ट वाला, P बाय PQ आ गया हमारा 8/9, और PF बाय FR तो दिख ही रहा है 8/9, तो लिखने का ही जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू PF बाय FR। अब ये दोनों रेशो इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर P तो क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल होगा कि नहीं होगा, यस पैरेलल होगा, क्योंकि रेशो P बाई EQ भी आया 8/9 और 8/9 तो दिया ही है PF बाई FR। तो टू रेशियोज आर इक्वल, देन द लाइन आर देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस साइड QR। देयरफॉर DE क्या है, लाइन पैरेलल टू QR। लेकिन कैसे, क्यों बोल रहे हैं, वाई? तो यहाँ पे जवाब है बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT यही बोलता है, क्या बोलता है कि इफ द रेशियोज आर इक्वल देन द लाइन इज पैरेलल, रेशियोज आर इक्वल देन द लाइन इज पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी खत्म हो गया। अब आते हैं 3 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट लेते हैं। यहाँ पे दिया है हमको, ये कुछ ऐसा दिया है, तो यहाँ पे भी इसी केस में भी, इस केस में भी बताना है हमको कि EF है पैरेलल QR को कि नहीं है, तो हम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा एग्जांपल, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्स ऑफ BPT के ऊपर। ओके, तो अगेन यहाँ पे ये कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब ये वैरायटी ले रहे हैं, थोड़ा अलग अलग चलते जाएगा ये। तो यहाँ पे दिया है हमको, देखो PQ। अब पहले केस में क्या था, PEQ, PF और FR ये दिया था। अब क्या दिया है, PQ कितना है 1.8। PQ मतलब यहां से यहां तक आएगा, PQ मतलब यहां से यहां तक कितना है 1.8, राइट। और उसके बाद देखो हमको क्या दिया है, और दिया है हमको, आप अगर देखोगे सही तरीके से तो PQ तो दिया है 1.8 और दूसरा दिया है PR दिया है 2.6। तो PR कहाँ पे है हमारा, ये यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, हमको पता ही है EF है इस लाइन का नाम, वही चेक करना है हमको। ये लाइन का नाम है EF, और यहाँ पे ये दिया है 2.656। कौन, PR देखो, अब ये हो गया पूरा PR और ये हो गया PQ, ये दिया है। और क्या दिया है, P दिया है 0.18। तो PE कहाँ पे आएगा, PE मतलब ये हमारा ये है, PE है 1.28, राइट। और PF दिया है 0.36। PF कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 0.36, ये आएगा 0.36। कौन, PF, यहाँ से यहाँ तक 0.36। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, करोलरी ऑफ BPT भी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे सीधा एक करोलरी है हमारे पास, वो भी अगर चाहे तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको करोलरी नहीं यूज करना है, सिर्फ BPT यूज, करोलरी क्या है उसका, देखो हमारा BPT क्या था, PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR, ये था BPT। उसका करोलरी है एक कि PE दिस होल PQ विल बी इक्वल टू PF/PR। अगर ऐसा हुआ तो देन दैट लाइन विल बी पैरेलल, अगर BPT का करोलरी यूज करना है। तो अगर करोलरी नहीं यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे ये लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे हम, तो बहुत आसान है। ये देखो, इसको मान लो कुछ वक्त के लिए हम क्या पकड़ लेते हैं इसको, ये जो है 0.18 है, सॉरी ये कितना है 0.18 है। कौन सा, PE वहां पे दिया है, मैंने वहां पे 1.28 लिखा था, तो ये कैसे हो जाएगा 1.28, ये भी है और ये भी है, तो ये सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट PE 0.18 है 18। तो अब इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो कि टोटल मान लो ये 128 है,
128 में से इसको पकड़ लेते हैं 18। 128 में से 18 गए तो कितना बच गया? तो बच गया हमारे पास 110। तो 110 इधर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे करके देखो कि अगर आपके पास पीई है, पीक्यू है, तो आप ईक्यू निकाल सकते हो। ईक्यू क्या होगा? देखो ईक्यू रहेगा हमारा पीक्यू माइनस पीई, बराबर। ये देखो हमको निकालना है ईक्यू और दिया है पीक्यू और ये पीई। तो पीक्यू में से इतना पार्ट कट कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास ईक्यू। तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं। पीक्यू कितना दिया है? 1.28 माइनस ये पीई कितना दिया है? पीई दिया है हमको 0.18। तो इसको माइनस कर देते हैं। 8 में से 8 गए 0, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट डेसिमल एज इट इज, और 1 में से 0 गया 1। तो यहाँ पे आ गया 1.10 मतलब 1.1। हमने पहले भी निकाला 128 में से 18 गए, कितने बच गए? 128 में से 18 गए तो कितने बच गए थे? 110। यहाँ पे कितना आ गया? 110 या 1.1। तो ये हमारा मिल गया हमको, ये मिल गया हमको 1.1। तो ऑन द सेम लाइन आपको ये दूसरा मिल जाएगा। यहाँ पे कौन? एफआर भी मिल सकता है। टोटल है, देखो टोटल कितना है? 2.56 मतलब 256 पकड़ लेते हैं इसको। 256 पॉइंट निकालिए दो कुछ वक्त के लिए, और इसको बोल सकते हैं 36। तो 256 में से 36 गए, कितना कितना बचेगा हमारे पास? 256 में से देखो ये है 256, उसमें से ये 0.36 इतना पार्ट, तो ये पार्ट बचा हुआ पार्ट रहेगा 2.220, मतलब ये आ जाएगा 256 में से 36 गए तो बच गए हमारे पास 220 मतलब 2.2। अब करके देखते हैं 2.56 में से माइनस 0.36, तो आंसर क्या है? 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 0 गया 2 में से 0 गया 2, और ये डेसिमल एज इट इज। तो 220 आ गया मतलब 2.20, मतलब ये 2.2। तो ये आ गया 2.2। कौन? ये 2.2, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। करके देखते हैं, और दूसरे मेथड से भी करेंगे, करोलरी यूज करके भी। तो ये देखो हमारे पास आ गया, देखो P अपॉन ई क्यू हमारा आ गया है। देखो यहाँ पे आ गया है 0.18, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1.1। लेकिन अब फिर से देखो हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है? यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है ये कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, 2 को 1 नहीं कर सकते, लेकिन 1 को 2 कर सकते हैं मैथ्स में। तो 1 के बाद एक 0 लगा देता हूँ। मैं कितने भी 0 लगा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 1 लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद अब 2 डिजिट हो गए, इधर भी 2 हो गए, तो डेसिमल ड्रॉप हो जाएगा। ऊपर रहेगा 0.18 मतलब 18, और ये नीचे रहेगा 110। अब थोड़ा कॉमन फैक्टर डिलीट कर देते हैं इनमें से, डिलीट मतलब कैंसल आउट कर देते हैं। तो बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 2 9s आर कितना हो जाता है? 2 9s आर 18, तो इसका आधा हो जाएगा 55। अब 9 और 55 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी नहीं। तो सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशो आ गया 9/55। किसका आ गया? ये पी अपॉन ई क्यू। अब दूसरा देखते हैं पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ अपॉन एफ आर आ जाएगा हमारा, देखो क्या आ जाएगा? ये आ गया 0.36, ये आ गया 0.36 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगेन आ गया हमारा 2.2। सेम वाला कंसेप्ट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए मुझे एक 0 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 कर सकते हैं ऐड, इसलिए कर दिया। अब डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद 2 है, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कैंसल आउट हो जाएगा डेसिमल। ऊपर आएगा नंबर 36/220। और देखो अब 36, बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइड करना मतलब क्या? हाफ करना होता है। तो हाफ कर देते इसका। 36 का हाफ कितना हो जाएगा? 18। 220 का हाफ हो जाएगा 110, 18 का हाफ हो जाएगा 9, और 110 का हाफ हो जाएगा 55। देखो तो रेशो इक्वल आया है क्या? रेशो इक्वल आया है क्या? 9/55, 9/55। अगर रेशो इक्वल है तो यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन 1 बोला, इक्वेशन 2 बोला, तो दोनों इक्वेशन से हमें मिलता है कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यहाँ पे देखो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। दो इक्वल है तो साइड डेफिनेटली पैरेलल होगा इस लाइन को।
तो यहाँ पे एक लाइन निकाला हमने ई एफ, हमको चेक करना था पैरेलल है या नहीं है। तो रेशियो इक्वल आए तो पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, तो यस, यहाँ पे इस केस में यस, डेफिनेटली दे आर पैरेलल। कैसे पता चला हमको, रीजन लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं इसका, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड कर ये जो थर्ड दिया था 2 का थर्ड एक्सरसाइज 6.2 का वो हमने किया है। ये एग्जाम्पल आप ये इतना कैलकुलेशन करने की जगह पे आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, हमारे पास एक बीपीटी का करोलरी है। करोलरी का मतलब क्या होता है, एक वाइस थ्योरम, जैसे एक मेन थ्योरम होता है उसका एक पार्ट यूज होगा 100% वो ट्रू होगा, तो उसको बोलते हैं, वो एक थ्योरम नहीं होता, लेकिन थ्योरम के मतलब थ्योरम अगर प्रूव हुआ है तो अपने आप करोलरी हो ही जाता है। वो भी हम देख लेंगे कभी ना कभी। तो यहाँ पे करोलरी कैसे, करोलरी में ये हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये एफ आर और ई क्यू निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमको, डायरेक्ट हम ले सकते हैं। करोलरी क्या होता है, बीपीटी तो था हमारा पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी अप अपॉन एफ आर, ये तो डेफिनेटली है। करोलरी क्या होगा, पी अपॉन होल पी क्यू इज इक्वल टू पी अप अपॉन पी आर। कैसे आया ये, बाय यूजिंग कंपोनेंडो, कंपोनेंडो यूज करके ये हम ला सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं, देखो ई क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एफ आर अपॉन पी आर, ये भी कर सकते हैं, राइट। वहां पे हम डिविडेंडो और कंपोनेंडो करके वो प्रूव हो जाता है। तो प्रूफ में नहीं जाएंगे, हम सीधा लिख सकते हैं वी हैव, क्या है, वी हैव हमारे पास है पी अपॉन होल करेंगे, होल मतलब यहां से लेकर यहां तक पी क्यू, सो वी हैव पी अपॉन ई क्यू। तो पी अपॉन ई मतलब वी हैव, पहले चेक करेंगे इक्वल है क्या, तो पी अपॉन ई क्यू निकाल देते हैं, तो पी हमारा 0.18 और ये आ गया हमारा 1.28, राइट। एग्जाम्पल 2 का थर्ड कर रहे हैं दूसरे मेथड से, एक पहले तो हमने किया है। तो 0.18 का यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो कैंसल आउट होने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/128। फिर से हमारा मेथड यूज करो अब कैंसल आउट करने का, बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल है तो हाफ हाफ कर दो, 18 का हाफ हो जाएगा 9, इसका हाफ हो जाएगा 64। कुछ कॉमन लग रहा है इसमें, कुछ कॉमन नहीं है। अब 9 और 64 आर को प्राइम नंबर्स मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किया पी अपॉन पी क्यू, वैसे यहाँ पे कर देते पी एफ अपॉन पी आर, तो पी एफ अपॉन पी आर ये भी करके देख लेते हैं और रेशियो देखते हैं इक्वल आता है क्या। तो हमारा ये था 0.36, ये था नहीं है 0.36 और पूरा है 2.56। फिर से अब यहाँ पे बहुत आसान हो गया क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ड्रॉप कर दो डेसिमल को, तो ऊपर वाला नंबर हो जाएगा 36, नीचे वाला हो जाएगा 256। इसका हाफ कर दो, क्यों हाफ कर रहे हैं, क्योंकि बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, डिवाइड करना 2 से मतलब ही हाफ करना है। तो 36 का हाफ हो गया 18 और 256 का हाफ हो गया 128, 18 का हाफ हो गया 9 और 128 का हाफ हो गया 64। क्या रेशियोज हमको इक्वल दिख रहे हैं क्या, दोनों रेशियोज इक्वल दिख रहे हैं क्या, yes, both ratios are equal. If these two ratios are equal, then the line DEF will be parallel to QR by using corollary of BPT, converse of BPT का corollary यूज करके, या फिर आप BPT का corollary भी बोल सकते हो उसको। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं ये भी देखा। तो मुझे उम्मीद है क्यों कर रहे हैं हम ये सब ऐसा एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से, क्योंकि मैथ्स में हमको यही करना होता है कि हमको किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना है। मान लो आपको जाना है इस रास्ते से, कुछ मंजिल पानी है आपको, और आपको अगर ये रास्ते से नहीं मिल रहे तो कुछ और रास्ता होना चाहिए आपके पास, और तीसरा होना चाहिए, और चौथा होना चाहिए। यही तो हमको करना है, यही मैथ्स सिखाता है हमको जिंदगी में कि ऐसा नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा नहीं तो वैसा भी हो सकता है, वो भी नहीं तो और कुछ अलग तरीके से हो ही सकता है, लेकिन होगा जरूर, क्या होगा, सॉल्व होगा। तो इस तरह से हम चीजों को आसान बना सकते हैं अपने लिए, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास का। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तब आपको मैथ्स आसान भी लगेगा और आएगा भी।
तो इसीलिए होता है, ये एक तरह का फूड है हमारे ब्रेन का, मैथ्स। और ये अगर ब्रेन को फूड नहीं दिया तो फिर क्या हो जाएगा, वो काम करने नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमको मैथ्स पढ़ना पड़ता है। और भी एक चीज़ आप कर सकते हो, वो है मैथ्स पढ़ने के साथ साथ मुझे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो आप बाय सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बोलो अतुल सर ने भेजा है 10वीं का प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। अब आते हैं